बाद आदमी ने फ्रिज का दरवाजा खोला और ठंडी ठंडी मिनरल वाटर की बोतल निकालकर अपने हैंडसम चेहरे पर रख ली। इस पल वह बेहद सुकून महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस शहर को आखिर हो क्या गया है। एक ही रात में तापमान अचानक 51 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही वह सब्जियां कार में रखने लगा, उसे अचानक किसी चीज के जलने की आवाज सुनाई दी। घबराहट में उससे सारे अंडे जमीन पर गिर गए। जब वह उन्हें उठाने के लिए झुका तो एक अजीब नजारा देखने को मिला। अंडों का बहता हुआ तरल पल भर में पककर ऑमलेट बन गया। आदमी ने सामने देखा तो सड़क की सतह अचानक उभरने लगी, मानो नीचे से कुछ बाहर आने वाला हो। खतरे को भांपते हुए वह फौरन अपनी पुरानी कार में बैठा और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया ताकि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल सके। लेकिन अगले ही पल जमीन में जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें भड़क उठी और एक विशाल आग का भवंडर बन गया जिसने आसपास की इमारतों को तबाह कर दिया। साथ ही पूरे शहर की जमीन धंसने लगी। आदमी बिना एक पल भी डील दिए कार भगाता रहा। जिंदा रहने के लिए वह पूरी ताकत से आगे बढ़ता गया। आखिरकार अपनी शानदार ड्राइविंग की बदौलत वह धंसते इलाके से बाहर निकलने में सफल रहा। कार के अंदर दिख रहा तापमान भी धीरे धीरे कम होने लगा। उसने कार रोकी और पीछे मुड़कर देखा। जो दृश्य सामने था उसने उसे दहला दिया। पूरा शहर आग की लपटों में घिर चुका था और जो लोग भाग नहीं पाए थे वे सब आग में समा गए थे। लेकिन अचानक आई आपदाएं यहीं नहीं रुकी। ब्राजील के एक समुद्र तट पर एक युवा जोड़ा सामने के दृश्य को देखकर सन्न रह गया। एक विशाल लहर तेजी से तट की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अगले ही पल बेहद ठंडी हवा ने उस लहर को जमाकर बर्फ बना दिया। ठंडी हवा तेजी से जमीन की ओर फैलने लगी। तट पर मौजूद लोग भागने लगे, मगर बहुत देर हो चुकी थी। ठंडी हवा ने पल भर में सबको बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया। उसी समय जापान में भी अचानक विशाल ओलों की बारिश शुरू हो गई, जिसने इमारतों को तहस नहस कर दिया। सड़कों पर हर तरफ भागते लोग और गाड़ियां दिख रही थीं। वहीं मध्य पूर्व में हालात और भी अजीब थे। सूखे रेगिस्तान में अचानक समुद्री सुनामी आ गई। ऊंटों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे समुद्र के पानी में डूबकर मरेंगे। फिर विशाल लहरें पूरे दुबई पर टूट पड़ी। दुनिया भर में एक साथ इतनी प्राकृतिक आपदाएं क्यों आई? दरअसल 2 साल पहले वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ने लगी थीं। सिर्फ एक ही दिन में गर्मी की लहरों से लाखों लोगों की जान चली गई, जिसने मानवता को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। इसके बाद दुनिया के सभी देशों के नेताओं ने आपात बैठक बुलाई ताकि अपने अपने हित छोड़कर मिलकर धरती को बचाया जा सके। आखिरकार वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से एक ऐसा सिस्टम विकसित किया गया जो आपदाओं को नियंत्रित कर सके। हजारों उपग्रह अंतरिक्ष में भेजकर एक वैश्विक सैटेलाइट नेटवर्क बनाया गया। हर उपग्रह को अलग अलग इलाकों की जलवायु बदलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था ताकि आपदाओं के समय इंसान बेबस न रहे। इन उपग्रहों की निगरानी डच बॉय नाम के स्पेस स्टेशन से की जाती थी। इस तरह इंसानों ने तकनीक के सहारे धरती को बचा लिया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 2 साल बाद यही सैटेलाइट नेटवर्क अचानक गड़बड़ा जाएगा और तरह तरह की आपदाएं फिर से धरती पर टूट पड़ेंगी। आपदा से बाल बाल बचे आजू ने तुरंत मौसम नियंत्रक सैटेलाइट नेटवर्क में लॉग इन कर कारण जानना चाहा, लेकिन पता चला कि एशिया स्पेस स्टेशन का प्रभारी होने के बावजूद उसकी पहुंच समाप्त कर दी गई है। उसने तुरंत डच बॉय के प्रभारी अवेई से संपर्क किया, मगर हैरानी की बात यह थी कि अवेई के पास भी सिस्टम की पहुंच नहीं थी। अवेई ने यह बात उच्च अधिकारियों को बताई, लेकिन उन्होंने इसे महज एक दुर्घटनावश हुई तकनीकी खराबी मानकर ज्यादा चिंता नहीं की। लेकिन जब मरम्मत कर्मी खराब सैटेलाइट को ठीक करने गए तो फिर एक हादसा हो गया। एयरलॉक के नियंत्रण खो जाने से एक आदमी सीधे अंतरिक्ष में खिंच गया। तभी जाकर उच्च अधिकारियों को एहसास हुआ कि मामला गंभीर